कोरोना संकट के बीच फंसा चीन अब भारत के आगे गिड़गिड़ाया। चीन ने भारत के सामने मदद के लिए फैला दिया हाथ। भारत ने भी दिया ऐसा जवाब कि आपका दिल भी खुश हो जाएगा। चीन में इलाज के लिए लोग तरस रहे हैं, तो क्या भारत मदद के लिए आएगा? चीन में कोरोना बेकाबू हो चुका है। पूरा विश्व एक बार फिर से कोरोना के खौफ में है। चीन में जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका समेत कई देशों में इसके केस बढ़े हैं। दरअसल चीन द्वारा इस महीने की शुरुआत में नियमों में कुछ बदलाव किया गया। सख्त कोविड-19 नियमों में अचानक ही ढील दे दी गई, जिसके बाद से ही यहाँ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच चीन अब भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। भारत के सामने मदद के लिए गुहार लगा रहा है। भारत ने भी चीन को इस संकट से निपटने के लिए हर मदद करने की बात कही। भारत ने बॉर्डर की दुश्मनी भूलकर मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। भारत बुखार की दवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए तैयार है। भारत ऐसे समय में चीन की मदद के लिए तैयार है जब सरहदी इलाकों में धोखेबाज चीन अपनी चिंदीगिरी से बाज नहीं आ रहा है। आपको बता दें, कोरोना की वजह से चीन में बुखार की दवाओं और वायरस परीक्षण किट की मांग में जोरदार उछाल आया, जिससे सिर दर्द की दवा और बुखार की दवाओं की भारी किल्लत हो गई। चीन की इस हालत पर कोई भी देश आगे नहीं आया। तब चीन को भी भारत की याद आई। ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी भारत के सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन का कहना है कि वो चीन की मदद करने को तैयार है। चीन में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BF.7 के मामले धड़ाधड़ सामने आ रहे हैं। चीन के अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं है। कब्रिस्तान में भी शवों को दफनाने के लिए 4 से 5 दिन की वेटिंग लिस्ट है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि दुनिया में जेनेरिक दवाइयों की सबसे बड़ी दवा कंपनियों में से एक चीन की मदद करने को तैयार है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते चीन में बुखार की सामान्य दवाओं की मांग बहुत बढ़ चुकी है। सिरदर्द की दवा इबुप्रोफेन और बुखार की दवा पैरासीटामोल का कोटा सीमित करना पड़ा है। बढ़ते कोरोना के प्रकोप और इन जरूरी दवाओं की किल्लत दूर करने में भारत अब चीन का सहारा बनेगा। भारत ने चीन की मदद करने की बात कही है। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मेक्सेल का कहना है कि हम इन दोनों दवाओं का निर्यात बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फार्मेक्सेल के चेयरपर्सन साहिल मुंजल ने कहा है कि चीन से इन दोनों दवाओं की पूछताछ हमारे पास आ रही है। वहाँ फिलहाल इन दोनों ही दवाओं की मांग आसमान छू रही है और इन दवाओं की भारी किल्लत हो चुकी है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगची ने कहा है, हम चीन के हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। हम फार्मेसी के क्षेत्र में हमेशा से ही दुनिया की मदद के लिए आगे रहे हैं। हालांकि इस दिल्ली स्थित चाइना एम्बेसी की ओर से अभी तक इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की गई। वैसे आपको बता दें कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के बाद चीन ने ये विवादित पॉलिसी हटा दी थी। पॉलिसी के हटते ही चीन में कोरोना के मामलों की झड़ी लग गई। इससे चीन में बुखार की दवाइयों और कोरोना टेस्ट किट की भारी मांग हो रही है। चीन में लोगों ने भारी स्टॉक में दवाइयों को खरीदना शुरू कर दिया। दवाइयों का स्टॉक खत्म होने लगा तो चीन में दवा दुकानों ने दवाइयां खरीदने को लेकर लिमिट तय कर दी। साथ में दवा कंपनियों को दवाइयों का उत्पादन बढ़ाने को भी कहा गया। अब आप ही बताइए, एक तरफ चीन के साथ भारत के रिश्ते राजनीतिक रूप से बद से बदतर हैं, युद्ध की स्थिति बनी है, लेकिन फिर भी भारत अपना दिल खोलकर चीन की मदद के लिए खड़ा है। भारत मानवता को देखकर चीन की मदद करना चाह रहा है। वहीं चीन हर बार अपनी हरकतों से पूरे विश्व में अपनी नाक कटवा रहा है। ऐसे में भारत द्वारा चीन की मदद को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और देखते रहें द इंडियन न्यूज़।